नमस्कार। आज दिनांक 25 फरवरी 2022 दिन शुक्रवार भारतीय योग संस्थान की इस ऑनलाइन सामूहिक दैनिक निशुल्क सुंदर योग विज्ञान साधना में विशेष योग विज्ञान साधना में सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। आज की विशेष योग विज्ञान साधना आदरणीय रवि भाई जी के निर्देशन में नेतृत्व में। हरिओम रवि जी। ओम जी, सभी को प्रणाम। आज की योग साधना प्रारंभ करेंगे। हम भारतवर्ष के 75वें वर्षगांठ मना रहे हैं अमृत महोत्सव के रूप में, जिसमें हम हर हफ्ते अगले 50 हफ्तों तक औषधियों के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इसी क्रम में आज हम औषधि का जो लेंगे वो है लौंग। लौंग के लिए आज हम बात करेंगे। तो आज का हम सूक्ष्म अभ्यास शुरू करेंगे। तो उम्मीद है आप सबके स्वास्थ्य की कामना के साथ आज का योग अभ्यास प्रारंभ करते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम के लिए आदरणीय आरती जी कराएं। सभी को नमस्कार। बढ़ते हैं योग साधना की ओर। सभी दंड दंडासन में आकर एड़ी पंजे मिलाएं और दोनों हाथों को कमर के डालें। अभ्यास शुरू करेंगे। पैरों के पंजों की जो उंगलियां हैं उन्हें श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर ले जाएंगी। आगे की ओर ले जाकर नीचे की ओर दबाव देंगे। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाए, अपनी ओर लाकर खिंचाव दें। इसी अभ्यास को 2 से 3 बार दोहराएंगे। मध्य में आएंगे। मध्य में आकर श्वास छोड़ते हुए पंजों को आगे की ओर ले जाएं। आगे की ओर ले जाकर नीचे की ओर दबाव दें। श्वास भरते हुए अपनी ओर लाकर खिंचाव, इतना खिंचाव की एड़ी आसन से उठ जाए। आगे की ओर, अपनी ओर। दोहराएं इसी अभ्यास को। अब आगे की ओर ले जाकर नीचे की ओर दबाव देते हुए दाएं ओर ले जाएं, अपनी ओर ले जाएं और बाएं ओर ले जाकर नीचे की ओर गोल आकार में घुमाएं। बड़े से बड़ा शून्य बनाने का प्रयास क्लॉकवाइज। आज हम लोगों के विषय में जानेंगे कि हमारे जो लौंग है वो किस किस रोगों में काम आती है और किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अधिकांश लोग लौंग के बारे में जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते, इसीलिए इसका उपयोग कम होता है। तो आज हम इसके फायदे के बारे में जानेंगे। इसी तरह एंटी
मध्य में आकर राइट आर्म को घुटने से मोड़े, घुटने से मोड़े राइट आर्म को और जंघा के नीचे पकड़ बनाए। जंघा के नीचे पकड़ बनाकर आगे की ओर ताने, आगे की ओर ताने और पंजे को आगे पीछे करें। घुटने को बिल्कुल सीधा रखने का प्रयास। अब करेंगे साइकिलिंग। ऊपर की ओर जाए तो घुटना बिल्कुल सीधा, नीचे की ओर आए तो पंजा आसन से टकराता हुआ है। अब विपरीत दिशा में करेंगे। अभी नीचे की ओर कर रहे थे, अब ऊपर। घुटनों के लिए बहुत ही अच्छा व्यायाम, जंघा पिट्टियां सभी प्रभावित हो जाती। आएंगे धीरे धीरे वापस, टांग को सीधा करते हुए पैर पैर के साथ बाएं टांग को घुटने से मोड़े और जंघा के नीचे पकड़ बनाए। सामने की ओर ताने, पंजे को करेंगे ऊपर नीचे। अब करेंगे साइकिलिंग। करेंगे विपरीत दिशा में। आएंगे धीरे धीरे वापस, वापस आकर दोनों टांगों को घुटनों से मोड़े और पंजों को आपस में मिलाते हुए एड़ी को अधिक से अधिक जंघा मूल से लगाए। भद्रासन इसे कहते हैं। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर पंजों पर पकड़ बनाए। करेंगे तितली आसन, बटरफ्लाई। कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रखने का प्रयास करेंगे। तितली आसन करने से जंघाओं के लॉक्स खुल जाते हैं। पृष्ठभाग में जो चर्बी हो जाती है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। आएंगे धीरे धीरे वापस। अब यही पोजीशन रहेगी, दोनों हाथों को दाएं बाएं फैलाएं और जैसे तितली करती है उस तरीके से करेंगे। तितली आसन। हाथों पर भी प्रभाव आप देख सकते और जंघाओं पर भी प्रभाव आप देख सकते। घुटनों को भी चलाना है, ऊपर नीचे करना है। आएंगे धीरे धीरे वापस, दोनों टांगों को सामने की ओर फैलाएं।
अब दाएं टांग को घुटने से मोड़े और बाएं घुटने पर रखे, अधिक से अधिक अपनी ओर जंघा पर। अब पीछे की तरफ मोड़े इस तरीके से। पीछे की तरफ मोड़े। हाँ। अब आगे वापस से जंघा की तरफ रखेंगे, दोबारा से पीछे की तरफ, आगे, पीछे, आगे। पद्मासन लगाने के लिए बहुत ही अच्छा सहायक आसन है। दोहराते रहे इसके अभ्यास को। जगहों पर बहुत अच्छा प्रभाव महसूस कर सकते हैं। धीरे धीरे वापस टांग को सीधा करेंगे। अब इसे अभ्यास को बाएं टांग से करेंगे। बाएं टांग को घुटने से मोड़ते हुए जंघा पर रखें। अब इसे पीछे की ओर, जंघा पर, पीछे की ओर, आगे, पीछे। अपनी क्षमता अनुसार करेंगे। जिन्हें घुटनों में ज्यादा ही दिक्कत है, घुटनों में ज्यादा दर्द है, वो लोग इसका अभ्यास ना करें या अपनी क्षमता अनुसार करें। आएंगे धीरे धीरे वापस। धीरे धीरे वापस आने के बाद लगाएंगे पद्मासन। दाएं टांग को घुटने से मोड़े, बाएं जंघा पर रखें। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में लाएं और कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करें। नेत्र कोमलता से बंद और चेहरे पर मुस्कुराहट का भाव रखिए। सबसे पहले हम लेंगे गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास सुबह सुबह की ब्रह्म बेला में। पूरा श्वास खाली करें। नाभि को रीढ़ मूल से लगाएं। अब नाभि ढीला छोड़े और धीरे धीरे श्वास भरते जाए। पेट में, हृदय में, कंठ में, मस्तिष्क तक पूरा श्वास भर ले। जब अधिकतम श्वास भर जाए तो धीरे धीरे श्वास खाली करें। जिस तरीके से धीरे धीरे श्वास हम भरते हैं, उसी तरीके से धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। मन मस्तिष्क बिल्कुल शांत हो जाता है। दोहराएंगे। गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास को लेते हैं। इसी रीते हम लौंग के बारे में जानेंगे। आयुर्वेद ग्रंथों में लौंग का इस्तेमाल कई तरीके से किया जाता है। लौंग का सेवन करने से भूख बढ़ती है, उल्टी में लाभ होता है और
पेट में किसी भी तरह की गैस होती है, कब्ज होता है, वो धीरे धीरे समाप्त होता है। कई रूप में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लौंग किस किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। लौंग के सेवन से भूख बढ़ती है, मानसिक क्रिया सही हो जाती है। भोजन के प्रति जो है, कई लोग नहीं खाते हैं, भोजन ज्यादा पसंद नहीं करते, तो लौंग के इस्तेमाल से भोजन के लिए हमारी रुचि बढ़ती है और मन बिल्कुल प्रसन्न रहता है। पेट में जो कीड़े हो जाते हैं वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। लौंग जो है हमारी हिंदी भाषा में जैसे लौंग कहते हैं, और दूसरी भाषाओं में से क्या क्या कहते हैं हम जानते हैं। हिंदी भाषा में तो हम इसे लौंग कहते हैं और इंग्लिश में क्लोवर्स कहते हैं। संस्कृत में लवंग और कन्नड़ा में जो है लवंग कहते हैं, गुजराती में लविंग। इसी तरीके से कई रूप में इसे अलग अलग भाषा में अलग अलग तरीके से इसका नाम से जानते हैं हम। लौंग को जो है सिर दर्द में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन्हें माइग्रेन की समस्या होती है, सिर में दर्द रहता है, इस परेशानी को दूर करने के लिए हमें क्या करना है, 6 ग्राम लौंग को पानी में पीस कर सुखा लेना है और इसे थोड़ा गर्म कर लें। हाँ, जब आप इसका सेवन करें, और इसका इसका जो लेप है कान के आसपास हमें लगाना है। सिर दर्द में धीरे धीरे इसमें लाभ होने लगता है, धीरे धीरे सिर दर्द की परेशानी दूर होने लगती है। इसी तरीके से हम लौंग के बारे में आगे भी जानेंगे। गहरे लंबे सांसों का अभ्यास ले रहे हैं। अब धीरे धीरे अपनी सांसों को सामान्य करें। सांसों को सामान्य करें। लेंगे 3 बार ओम ध्वनि। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा सांस भरें। गायत्री मंत्र सभी एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बहुत ही सुंदर भावार्थ। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहे और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहे।
दोनों हाथों को अपने वक्ष के मध्य जोड़े। सुबह सुबह की ब्रह्म बेला में अपने प्रभु को वंदन करें और हाथों में दर्शन करके चेहरे पर लगाएं। दोनों टांगों को आगे की ओर फैलाएं और करेंगे घुटना चलन। बाएं कर पंजों को दोनों टांगों को घुटने से मोड़े, आएंगे कागासन में और खड़े हो जाए। बढ़ते हैं आगे। और करेंगे जॉगिंग। दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाएं और करेंगे अपने पेट को अपने पृष्ठ भाग से गलाने का प्रयत्न। आगे बढ़ते हैं। आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, प्लीज। करते रहे जॉगिंग, क्षमता के अनुसार करेंगे। धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथों को अपनी कमर पर रखें और करेंगे पेट को गोलाकार में, पैरों कंधे का फासला करेंगे। गोल आकार में कमर को घुमाएं। विपरीत दिशा में गोलाकार। धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को वक्ष के सामने रखें। अब घुटने को मोड़े और हथेली से लगाने का प्रयास। हथेली हमें नीचे नहीं ले जानी है, हथेली एक ही जगह रहेगी, केवल घुटनों को हथेलियों के पास ले जाना है। आइए धीरे धीरे वापस। दोनों हाथों को सामने रखें और घुटनों को मोड़े नीचे की ओर। वापस। दोबारा से मोड़े। वापस करेंगे। वापस। आप श्वासों के साथ भी ये अभ्यास को कर सकते हैं। श्वास भरें और घुटने मोड़े, श्वासों को रोक कर रखें, श्वास को वापस आए।
वापस आप दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाकर आपस में मिलाएं इस तरीके से। आप श्वास भरे, श्वास बढ़ते जाए और पीछे की तरफ इस तरीके से मुड़े, हाथों को पीछे की तरफ फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर, श्वास भरते हुए पीछे की ओर। जितना अधिक आप हाथों को फैला सकते हैं फैलाएं। श्वास छोड़ते हुए आगे, श्वास भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए आगे। आएंगे धीरे धीरे वापस, बढ़ते हैं आगे की ओर। दोनों हाथों को अपने शरीर के साथ साथ दूरी करने मिलाएं। अब दोनों हाथों को श्वास भरते हुए ऊपर की ओर ले जाएं। हस्तोत्तानासन की स्थिति, ऊपर की ओर ले जाकर पीछे की ओर बेंड करेंगे, कंटिन्यू करते भरी हुई श्वास में। श्वास छोड़ते हुए शरीर को सीधा करते हुए कमर के निचले वाले भाग को नीचे की ओर, हस्तासन नीचे की ओर ले जाकर झुकेंगे नीचे, घुटने बिल्कुल सीधे रखने का प्रयास करेंगे। बीच उंगली एक समान, श्वास करते हुए ले जाएंगे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर ऊपर की ओर ले जाकर अब दाएं बाएं से वापस। धीरे धीरे वापस आकर पैरों को अधिक से अधिक फैलाएं अपनी क्षमता में। दोनों हाथों को सामने, दाएं बाएं। अब हमें क्या करना है, श्वास भरना है अधिक से अधिक और दोनों हाथों को खींचना है। दाएं बाएं इस तरीके हमने हाथों को रखा है, अब उसी तरीके से खींचे जैसे कोई हमारे हाथों को खींच रहा हो। भरी हुई श्वास, श्वास खाली करें, शरीर को ढीला छोड़ें। दोबारा से श्वास भरें। अब श्वास छोड़ते हुए दाएं हाथ को नीचे की ओर ले जाएं, बाएं तरफ, बाएं हाथ ऊपर की ओर। अब दाएं हाथ से बाएं पंजे को पकड़े, बाएं हाथ ऊपर, गर्दन पीछे की तरफ, बाएं हाथ को देखिए, बाएं हथेली को वापस आए। अब बाएं हाथ को दाएं तरफ ले जाए, दाएं पंजे को पकड़े, दाएं हाथ ऊपर की ओर, गर्दन ऊपर की ओर, बाएं हथेली की मध्यमा उंगली को देखिए, वापस। अब इसी अभ्यास को हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आएंगे, वापस मेरी बंदी मिलाने लगे। एड़ी बंदी मिलाकर हमें क्या करना है, थोड़ी सी पीटी करेंगे। सभी जानते हैं पीटी हम किस तरीके से करते हैं। पीटी के लिए पहले इस तरीके से करेंगे, अपनी जगह पर खड़े होकर, और फिर धीरे धीरे से पैरों को फैलाते हुए इस तरीके से करेंगे। प्रारंभ।
अब पैरों को फैला कर तुमने 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 आइए वापस। धीरे धीरे वापस श्वासों को सामान्य करें। श्वास सामान्य। अब कमर की ट्विस्टिंग करेंगे। कमर की ट्विस्टिंग के लिए क्या करना है, एड़ी पंजे मिलाना है, दोनों हाथों को सामने की ओर लाना है, दोनों हथेली एक दूसरे के सामने। अब जब हमारे पंजे दाईं साइड जाएंगे, दोनों हाथों को बाईं साइड ले जाना है, मतलब पंजे बाईं साइड जाएंगे तो हाथों को दाईं साइड, और कमर को अधिक से अधिक हिलाने की कोशिश करेंगे। करेंगे शुरू। पूरा शरीर प्रभावित होता है। आइए जी धीरे वापस आकर अपने स्थान पर बैठे और लेट जाए। थोड़ा सा विश्राम शवासन के माध्यम से। शवासन योगिक क्रियाओं के बाद शवासन, एड़ी अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर, हाथ शरीर से 4 से 5 इंच दूर, नेत्र को मंता से बंद रखें, सामान्य श्वास लें और छोड़ें। अब एड़ी पंजे मिलाएं, हाथ शरीर के साथ लाएं, और दाएं हाथ की करवट लेकर उठकर बैठ जाएंगे सभी दंडासन। आगे के अभ्यास आदरणीय बहन लक्ष्मी जी द्वारा, आदरणीय लक्ष्मी जी आए और आगे के अभ्यास कराएं। हरिओम आरती जी। हरिओम।